नमस्कार मित्रों, आज हम हाजिर हैं इतिहास का एक टॉपिक असहयोग आंदोलन लेकर, जिसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। देखिए, भारत में असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें भारत की गरीब जनता और किसान शामिल हुए थे। देखिए, गांधी जी का जो लगाव था वो भारत के गरीबों और किसान बहुत अधिक था। उसी लगाव को व्यक्त करने के लिए वो सूट बूट उतार कर एक फटी हुई धोती में आ गए थे। तो जब उन्होंने आह्वान किया तो देश की पूरी जनता उठकर आ गई आंदोलन में, जिसमें गरीब अमीर सब शामिल रहे, किसान सब, विद्यार्थी सबने अपना अपना त्याग किया और अपने बलिदान किए और उसमें शामिल हुए आंदोलन में। देखिए, इस आंदोलन में जब पूरा भारत शामिल होकर लड़ रहा था, उस आंदोलन को गांधी जी ने अचानक से समाप्त कर दिया। इस पर गांधी जी और बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो हम उन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे। अभी के समाप्त क्यों हुआ, गांधी जी के तर्क क्या रहे समाप्त करने के पीछे, उनके विचारधारा क्या रही समाप्त करने के पीछे। देखो, ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के आह्वान पर शुरू हुआ, जिसकी प्रस्तावना रखी गई सितंबर के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के, और वहां पर इसको मंजूरी दे दी गई। और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में इसे पुष्टि कर दी गई इसकी, और इसे प्रारंभ माना गया कि अब ये वास्तविक रूप से प्रारंभ हो चुका है। इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, पूरे देश में हुआ, हर अमीर गरीब को सड़कों पर लाया गया। अंग्रेजी सरकार का सहयोग करने की मांग की गई, उनके कपड़े जलाए गए, चरखा जलाया गया कि हम चरखे से अपना कपड़ा बनाएंगे, खुद पहनेंगे। अंग्रेजों की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको टैक्स नहीं देंगे और उनका कोई सामान हम नहीं खरीदेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिससे हम मजबूत होंगे और वो कमजोर होंगे। देखो, ये चलता रहा, ये संघर्ष बहुत ज्यादा हुआ, आंदोलन हुए, जगह जगह पर शराब की दुकानों पर धरने रखे गए। अंग्रेजी सरकार को बहुत दिक्कत होने लगी, उसका बिजनेस डूबने लगा, व्यापार डूबने लगा, तो उसने दमन की नीति चलाई, मारकाट भी हुई। लेकिन गांधी जी सत्य और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पहले ही रोक रखा था कि इस आंदोलन का नेतृत्व करता मैं हूं, और जब तक मैं नेतृत्व करूंगा तब तक इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। वो हिंसा से एकदम दूर रहे। छोटी मोटी हिंसाएं होती रही, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ा दबी रही, उनको ज्यादा प्रभाव उनका नहीं हुआ पूरे देश पर। लेकिन ये आंदोलन खूब प्रचार हुआ, खूब चला। लगभग 1 करोड़ की संख्या इस आंदोलन में शामिल थी, जहां महिला, पुरुष, अमीर, गरीब, किसान, विद्यार्थी सब शामिल थे। इसी आंदोलन के चलते बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की गई। सरकारी स्कूलों को जो अंग्रेजी सरकार की उन्हें छोड़ दिया गया, उनका सपोर्ट करना बंद किया गया। पूरी अंग्रेजी सरकार घुटने पर आ गई थी। लेकिन एक घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। अब देखो, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ आंदोलन, चलते हुए आया, 2021 में खूब फला फूला, और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक गांव में जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन पर कुछ पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। उस गोली चलाने के गुस्से में आकर उस गांव की पूरी भीड़ ने उन पुलिस वालों पर अटैक किया, और जो पूरा थाना था वहां का, उस थाने में 22 पुलिस वालों को बंद करके और जिंदा आग लगा दिया और जिंदा जल गए वो लोग। अब ये बहुत बड़ी घटना हुई। पहले तो सरकारी कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, और उनको जिंदा जला दिया गया। बहुत ही भयानक घटना हुई। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमन की नीति अपना ली थी, वो निश्चित तौर पर मार दी। गांधी जी ने इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। अब देखो, उनकी विचारधारा क्या थी। गांधी जी ने सोचा कि जो पहले घटनाएं हुई थी हिंसा की, वो नॉर्मल थी, वो सामान्य थी, उन पर इतना विवाद नहीं हुआ। मगर ये घटना बड़ी है क्योंकि पुलिस वालों को मारा गया। भले वो भारतीय थे सब, लेकिन मारा तो उनको गया ना जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। अब अंग्रेजों की सरकार गुस्से में आएगी, क्योंकि अंग्रेजों को डर सताने लगा कि जब इन लोगों ने भारतीय पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, तब तो अंग्रेजों को भी जिंदा जला देंगे। अंग्रेज थे तो डरपोक ही ना, शरीर समझ थोड़े थे, डर तो भाई महाराज सबको डर लगता है, तुमको भी मरने डर लग रहा था। तो वो करते क्या, वो सबको मारते, गोलियां चलवाते और मारते। और जब गोली चलवाते भारतीय पुलिस वालों से और सैनिकों से, भारतीय ही मरते, तो फिर भारतीय जनता ही अपने सैनिकों और पुलिस वालों को मारती। मगर अर्थात गांधी जी की विचारधारा में समझ में आ रहा था उनको कि अब जो दमन की नीति चलेगी, उसमें अंग्रेजों के आदेश पर भारतीय पुलिस वाले और भारतीय सैनिक
भारतीय जनता को मारेंगे और भारतीय जनता इन भारतीय पुलिस वालों और भारतीय सैनिकों को ही मारेगी और आपस में मरेंगे कटेंगे, अंग्रेज तो केवल मजा लेंगे। यदि आंदोलन चलता रहा तो बहुत बड़ी हिंसात्मक कार्रवाई होगी, दोनों तरफ से होगी और बहुत जाने जाएंगे। ये गांधी जी का तर्क था और ये वास्तविक रूप में सत्य भी लगता है। आप सोचकर देखिए, अब उन्हें डर लग रहा था क्योंकि अंग्रेज थे, वो सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने दरोगा रैंक तक के अधिकारी जो भारतीय थे उनको जिंदा जला दिए जबकि वो भारतीय थे, अब जब वो एसपी ऑफिस पर अटैक करेंगे तो एसपी कौन है? अंग्रेज है, उस अंग्रेज को भी पक्का जला देंगे। उसके बाद वो ऊपर तक आएंगे, जैसे जैसे ऊपर अटैक करेंगे वैसे वैसे अंग्रेजों को ही मारते जाएंगे। पूरे अंग्रेज डर गए एकदम। अब इस डर को निकालने का एक तरीका है, या तो हम जिए या तो वो जिए। वो पक्का आदेश देते कि इन लोगों को मारो, जहां भी आंदोलन हो उन आंदोलन वालों को गोलियां चलाओ। और गोलियां कौन चलाता? क्योंकि सिपाही चलाते, दरोगा चलाता, यानी कि छोटे जो भारतीय थे वही भारतीय अंग्रेजों के आदेश पर भारतीय जनता को ही मार देते और भारतीय जनता क्रोध में आती और उसी क्रोध के बदले उनको मार देती। अंग्रेज फिर भी बचे रहते। इससे नुकसान किसका होता? केवल भारतीयों का होता। गांधी जी ने इसी तर्क के आधार पर आंदोलन को अचानक से रोक दिया जब वो अपने चरम पर था। लोगों ने विरोध किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन बाद में वो शांत हो गए। देखो भैया, शुरुआत में विरोध किया जा सकता है, लेकिन जब आप पूरी बात समझ में आएगा तो मामला एकदम बदल जाता है। बात वही हुई, बात पक्का ये थी, गांधी जी की विचारधारा एवं जी थी। बहुत दूरदर्शी, बहुत समझदार व्यक्ति रहे होंगे वो, तभी उन्होंने ऐसी विचारधारा, ऐसे सोच लाई कि भैया आंदोलन रोक देने में ही भलाई है, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर अनर्थ जरूर होगा। इसलिए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, परंतु अंग्रेजों को इस घुटने पर ला दिया, उनको हिला के रख दिया और पूरे देशवासियों को एक कर दिया। हिंदू मुस्लिम की जो एकता का प्रमाण है वो सबसे अधिक इसी आंदोलन देखने को मिलता है, जब खिलाफत आंदोलन चलाने वाले पूरे के पूरे मुसलमान समुदाय ने इसी आंदोलन में मर्ज किया, इसी में आकर जुड़ गए गांधी जी के आह्वान पर और दोनों में एकता स्थापित हुई। और वो एकता आज भी हमारे बीच में बनी रहे तो बहुत बेहतर है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।